हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दिनों के बाद ना आज एक अलग सा वीडियो दे रहा हूं, एक झंकार दे रहा हूं आपके अंदर, ताकि आप एक अलग से फिर से आप जागृत हो जाएं। आपको अंग्रेजी लिखने में दिक्कत होती है ना, हे आपसे बात कर रहा हूं मैं, आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है ना, हमने काफी खोज करके ढूंढ करके आपके लिए एक अलग सा स्पेलिंग का रूल लाया हूं। एक स्पेलिंग मिस्टेक जो होता है ना, उसे बचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप जल्दी से ना एक काम करो, मेरा सलाह, आप जल्दी से कॉपी कलम निकालो, अभी तुरंत, अभी 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 निकाल लो, और तुरंत के तुरंत जो रूल दे रहा हूं उसको तुरंत नोट डाउन करो, और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और पेपर पर और ढूंढो इसमें से कौन कौन सा रूल सर ने पढ़ाया है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सर ने दिया है, और आज और अभी से लग जाओ अंग्रेजी में। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अब क्रांति फैलाकर छोड़ूंगा, क्रांति लाकर छोड़ूंगा, पूरे हिंदुस्तान को जगाकर छोड़ूंगा। अब एक एक बच्चे पे जाऊंगा, एक एक बच्चे को कॉल करूंगा। आपके सामने हमने आपके लिए ना एक बड़ा खूबसूरत ऐप बनाया है जिसका नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, आपको पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान को जगाने के लिए। तो आप तैयार हो गए, कॉपी कलम ले आए आप? तो आज आपको क्या सिखा रहा हूं, स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि स्पेलिंग में कैसे मिस्टेक होने से बचे। यानी कुछ लिखते हो तो आपको डर लगता है, हाथ नहीं चलता, उंगलियां नहीं काम करता, आपका पेन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्पेलिंग इंप्रूव नहीं होता। यानी आपको कुछ लिखना हो तो कैसे आप लिखोगे, कोई चीज जोड़ना हो, जैसे हमने एक वर्ड बोला कि RUN, रन। अब रन में हमें रनिंग लिखना है, बच्चा कहा राम इज रनिंग, और वो लिख दिया RUNING, रनिंग, और एक गलती हो गया, एक कॉन्सेप्ट गलत हो गया, एक गलत स्पेलिंग है, ये सही नहीं है। रनिंग होना चाहिए था RUNNING, रनिंग, ऐसे होना चाहिए था। यानी गलती है कहां? आपसे हमने कहा कि तुम लिखो डिसीव, और आप लिख दिया कि डिसीव, DECIEVE, डिसीव लिख दिया, डिसीव बोल रहे हैं, एक गलत स्पेलिंग है। सही क्या होना चाहिए था सर? तो होना चाहिए था DECEIVE, डिसीव। ऐसा कैसे होता है सर? ये कैसे, बहुत मिस्टेक होता है सर, डिसीव में IE करें या EI करें सर, कैसे करें? आपको हमेशा परेशानी होगा। सबका कॉन्सेप्ट दूंगा आज, एक एक का कॉन्सेप्ट दूंगा, तब समझ में आपको बेहतर आएगा, तब आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे। आपको लिखना है कि वेल है, वेल में हमने कम जोड़ दिया, अब वर्ड बनना चाहिए था वेल कम, और वेलकम लिख दिया तो ये गलत हो गया, जबकि सही होगा WE वेलकम। ऐसा क्यों होता है? एक एल यहां से हट जा रहा है, यानी मुद्दा कैसे है, एक एक करके आज और अभी सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आप सब तैयार हैं ना? आप सब ने कॉपी तो उठा लिया ना? तो एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा आपको भी, जस्ट भूलो नहीं, एक एक बात लिखाऊंगा। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले दो बातें करनी है आपसे। पहला, नंबर 1, कि आपको अंग्रेजी में 1 महीना मेरे साथ रहना है। 1 महीने तक आपको मेरा पीछा नहीं छोड़ना, 1 महीने तक उंगली पकड़ के थामे रहना है, ताकि आपको मैं सिखा सकूं। दूसरा वादा करना है कि 1 महीने छोड़ना नहीं। नंबर 2, कि आपको जो कहूं वो मानना है। तो मेरा एक सलाह मान लो, आप प्ले स्टोर पे जाओ और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करो, जो भी समस्या अंग्रेजी में है, जो नंबर दिया जा रहा है उसे फोन करो, बात करो मेरे से कि सर अंग्रेजी में ये समस्या है, मैं जीरो से पढ़ना चाहता हूं सर, मुझे एडवांस नहीं आता, बिल्कुल जीरो से, मैं SSC निकालना चाहता हूं, UPSC निकालना चाहता हूं। तो नंबर दिया जा रहा है, उस पर कॉल करिए, मेरे से बात करिए और पढ़ना शुरू करिए। यहां पे देखिए फटाफट, पहला कॉन्सेप्ट देखिए, हाउ टू इंप्रूव स्पेलिंग, यानी आपके स्पेलिंग में समस्या है, कैसे इंप्रूव करें। अभी तुरंत इंप्रूव हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। आप कुछ भी करना चाहते हैं स्पेलिंग का, हमने कहा यदि किसी शब्द के अंत में CE लगा हो, देखो क्या लिखा है, CE लगा है, तो उसमें OUS जोड़ने पर E को I में चेंज कर देते हैं। क्या कहा, नहीं समझ में आया? देखो हमने कहा यदि किसी शब्द के अंत में CE लगा हो, देखो CE है कि नहीं, तो अगर हम इसमें OUS जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, OUS। मुझे स्पेसियस बोलना है, विविशियस बोलना है, ग्रेसियस बोलना है ना, स्पेसियस बोलना है। तो स्पेस में स्पेसियस जब बोलेंगे तो OUS तो लगाएंगे नहीं, कहां ध्यान, ध्यान कहां तुम्हारा, स्पेस में OUS लगाएंगे, स्पेसियस। तो हमने कहा ये अंतिम वाला जो E लगा है ना, इसको I में बदल दो। ये अंतिम वाले E को ही कह रहा है कि E को
आई में चेंज कर दो। यदि किसी शब्द के अंत में सी लगा हो, देखो सी है कि नहीं, देखो सी है ना, अंतिम शब्द में सी लगा हो, उसमें ओ यू एस, देखो ओ यू एस है कि नहीं, ओ यू एस जोड़ने पर ई को, देखो है ना ई, इस ई को आई में बदल देते हैं, इस ई को आई में चेंज करते हैं। देखो लिखा हमने स्पेसियस, SPACI OUS, ये देखो ये वाला ई आई में बदल गया और OUS को हमने जोड़ दिया, स्पेसियस कमरा है, यानी कमरा बड़ा सा है। एग्जाम्पल और देखो इसका, और देखो लिख दिया हूं, मैलिस प्लस OUS, मैलिशियस, मैलिशियस कहते हैं दुर्भावनापूर्ण को, जो कि अंदर से दुर्भावना रखा हुआ है, मैलिशियस नेचर का है। देखो MALIC है ना, मैलिस में OUS जोड़ दिया, तो देखो यही जो ई था इसी को हमने आई में बदल दिया, यहाँ ये वाला आई बदल दिया और OUS तो हमने जोड़ ही दिया। यही चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ बोर्ड पे ध्यान रखिए कि मैलिस में ई जो था इसको हमने आई में लगा दिया और OUS को एज इट इज उतार दिया, हिंदी लिख दिया हूं दुर्भावनापूर्ण। अब बोलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, कॉपी कलम लिखते रहो। ये देखो ग्रेस, ग्रेस में जोड़ना है OUS, ग्रेसियस, स्पेलिंग ऐसे ही इंप्रूव होता है, ग्रेसियस, एक एक वर्ड जब आएगा तो अंग्रेजी आ जाएगा। ग्रेसियस, इस ई को हमने आई में चेंज कर दिया और OUS को एज इट इज छोड़ दिया, दयालु, ग्रेसियस है, बड़ा दयालु है, ग्रेसियस है। ये देखो वाइस है, वाइस में OUS, VCS, अभी का दुराचारी, VCS मतलब दुराचारी है। अब देखो इसी ई को हमने आई में चेंज कर दिया। अब आपको समझ में आ गया हो सर कहना क्या चाहते हैं, तो जल्दी से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट पढ़ने का प्रयास करो, अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर क्या करा, यदि किसी वर्ड में आई ई लगा हो, आई ई लगा हो, तो उसमें क्या करेंगे, ING लगाने पर उस आई को वाई में चेंज कर देते हैं। यानी आई ई लगा हो ना तो उस आई को हटा के वाई में चेंज कर देते हैं, है ना। सब लिख दिया, बड़ा मेहनत कर रहा हूं आपके लिए मैं, अब आपके लिए ना बड़ा मेहनत पे आ गया हूं, क्योंकि 5 महीने के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो बड़ा अब ना अंदर से उतावलापन आ रहा है कि आपको सिखा करके छोड़ूं और पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला दूं। तो देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में आई ई लगा हो, देखो यदि किसी शब्द के अंत में आई ई लगा हो तो उसमें ING जोड़ना चाहता हूं, तो आई जोड़ना चाहते हैं तो इस आई को वाई में बदल दीजिए और ING लगा दीजिए। तो टाइक में ING, टाइंग, TII नहीं TYING। अगर हमने ऐसे कर दिया कि TIING तो ऐसा करना गलत हो जाएगा। हमने कहा डाई, डाई प्लस ING, डाइंग, समझ में आ रहा, डाइंग, लाई प्लस ING, लाइंग, तो मजा आएगा नहीं मजा। तो यहां हमने कहा टाई प्लस ING, टाइंग, डाई प्लस ING, डाइंग, लाई प्लस ING, लाइंग। तो यह चीज बड़ा मजेदार है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, डिक्शनरी में ढूंढ लो इसका हिंदी क्या है, सबको पता होगा, डाई मरना, लाई झूठ बोलना, टाई बांधना। तो ये इस तरह से बड़ा ही आसान वर्ड है और तरीके से इसको पढ़ोगे मजा आ जाएगा और एक एक करके याद करो इसको, एक एक कॉन्सेप्ट को याद करो और तब जाकर के कॉन्सेप्ट मजा आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट कहता है यदि किसी शब्द के अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो। देखो कितना मेहनत किया गया आपके लिए, आपको सिखाने के लिए हमने बीड़ा उठाया है। आप तैयार हैं तो आप तैयार हैं तो अभी तक आपने कॉल क्यों नहीं किया, जो नंबर दिया जा रहा है नीचे, जस्ट इसी वीडियो में नीचे देखो नंबर है ना, इस नंबर पे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और मुझे फोन करो और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो। अंग्रेजी बेहतरीन बनाना चाहते हो, सब फ्री है। रात में हमने लाइव दिया था, कहा था एक बच्चे को, नवीन कुमार को हमने ऑनलाइन फ्री क्लास दिया है, अगर सही जवाब दिया तो आप भी सही से पढ़िए, आपको फ्री क्लास मिलेगा। ऐप डाउनलोड करिए, आपको बड़े मजेदार चीज मिलेगा, टेस्ट दीजिए, टेस्ट फ्री है, आप देने का प्रयास तो करो, मिलने का प्रयास तो करो मेरे से। यदि किसी शब्द के अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, देखो मिल गया रनिंग वाला, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल, कितना वॉवेल, एक वॉवेल, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट उसके पहले एक वॉवेल हो तो उस शब्द में कुछ भी जोड़ने पर लेटर डबल हो जाता है, यानी अंतिम लेटर को हम डबल कर देते हैं, डबल करना ही पड़ेगा। देखो रन है, किसी शब्द के अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, बोलो कॉन्सोनेंट है कि नहीं, उसके पहले एक वॉवेल हो, बोलो एक वॉवेल है कि नहीं, उसमें कुछ भी जोड़ने पर उसको डबल कर देते हैं। देखो RU डबल N हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो डबल N है कि नहीं, तो डबल N ING, रनिंग हो गया।
BIG बिग, ER जोड़ दिया, बिगर हो गया। कोई जरूरी नहीं कि ING लगाना हो, बिग में ER जोड़े तो बिगर। और एग्जाम्पल देखिए, एक नहीं और, फॉरगेट, फॉरगेट में हम क्यों ING लगाना है? कमॉन, कहाँ ध्यान है? फॉरगेटिंग, बहुत सारे बच्चों गलती कर देते हैं, फॉरगेट प्लस ING, फॉरगेटिंग डबल TING, फॉरगेटिंग डबल TING, है ना। स्टॉप, स्टॉप में ER लगाना है, स्टॉप पर डबल P हो जाएगा। देख पा रहे हो सब लोग? यानी कि स्पेलिंग सुधार करने का तरीका है। बिगिन प्लस ING, बिगिनिंग, देखो डबल इन हो गया। पुट प्लस ING, ये देखो पुटिंग हो गया। अकर प्लस ING, अकरिंग हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पे सी तो पहले से डबल है, लेकिन आर को डबल करना है। ये देखो आर को डबल कर दिया। क्यों करना है भाई? तो जब किसी शब्द के अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वॉवेल हो, कुछ भी जोड़ते हैं तो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड स्ट्रेस्ड होता है। सैड में EST, सैडेस्ट, थिन में ER, थिनर, सब में डबल हो जाएगा। तो जब डबल करेंगे तो ये अंग्रेजी में राइटिंग में आपका स्पेलिंग इंप्रूव करेगा। आप इसको सीखने का प्रयास। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, यदि किसी शब्द में सी साउंड हो, सी साउंड, सी साउंड हो तो EI का प्रयोग करें। सी साउंड हो तो EI, देखो सी है तो EI का प्रयोग करें, और सी ना हो तो IE का प्रयोग करें। IE का प्रयोग करें। अगर सी हो तो EI का प्रयोग करें। देखो डिसीव, रिसीव, कंसीव, परसीव, कंसीट, रिसीट। बस बस समझ पा रहे हो? तो हमने क्या कहा? डिसीव, रिसीव, परसीव। मजेदार है ना? तो ये बड़ा, एक एक बच्चे को सिखाओ ना आप। आ गया हूं मैं, कहाँ हो तुम? मैं जाग गया हूं, आप भी जागो। हमने सिखाने का बीड़ा उठाया है और आप दुनिया को सिखाने का बीड़ा उठाओ। मैं आपको सिखा रहा हूं, आप 10 बच्चों को सिखाओ, सबको सिखाओ। हमने फिर से कहा कि यदि किसी शब्द के अंत में सी साउंड हो, सी, डिसीव, रिसीव, परसीव, है ना, इस तरह साउंड हो तो सी हो तो EI का प्रयोग करना। सी ना हो तो IE का प्रयोग करना। IE का प्रयोग कब करना? से अचीव, योर अचीवमेंट। अचीवमेंट में क्या है? IE, देखो ACHIE, देखो आई है ना। बिलीव, देखो क्या है? BELIEV है, तो IE का प्रयोग करते हैं। रिलीव, बिलीव, अचीव। यहां देखो सी था तो डिसीव, रिसीव, कंसीव, कंसीट। समझ पा रहे हैं सब लोग? तो इस तरह से बड़ा ही मजेदार और कॉन्सेप्चुअल है। अगला देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, डबल एल हो, देख रहे हो, डबल एल हो, डबल एल हो, किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, उसमें उसके साथ किसी शब्द को मिला दो तो जोड़ने पर एक एल हट जाता है। यानी कि एक एल को हमें हटा देना है। और किसी में फुल लगा हो चाहे डबल एल हो, जैसे वेलकम, डबल एल है तो वेलकम में सिंगल एल, क्योंकि एक एल को हटा देते हैं। स्किलफुल, अब स्किलफुल में यहाँ पे डबल एल है, यहाँ भी डबल एल है, तो या तो हम स्किलफुल में एक एल हटा दें तो स्किलफुल में से हटा दिया, या फिर स्किलफुल, यह भी सही है, यह भी सही है। स्किलफुल, ट्रूथफुल, ट्रूथ भी है, फुल भी है, तो ट्रूथफुल सिंगल एल, है ना। हार्मफुल, देखो सिंगल एल। तो इस तरह से बड़ा ही मजेदार और कॉन्सेप्चुअल है, जिसे आप सीख सकते हो। बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आप ये बताइए कि हम जो आपको पढ़ाने का प्रयास करें, मैं जो आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, आप सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो? आप मुझे कमेंट करो, मुझे पूछो, मुझसे बात करो, फोन नंबर बात करो। और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, आपको कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर जाकर के आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। इस क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में आपको इंग्लिश सिखाने का प्रॉमिस किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्री वीडियोज हैं, उसमें टेस्ट फ्री है, वोकैब फ्री है, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ आपको फ्री मिलता है, जिसके माध्यम से आपको सीखने का मौका मिलता है। तो आप पीछे मत रहना, हमेशा पढ़ने का प्रयास करना और सीखो। अब मैं धर्मेंद्र सर आ चुका हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपको जगाने के लिए। तो आप जग गए हो ना? 30 दिन मेरा साथ दो, 30 दिन तक लगे रहना, हिलना मत 30 दिन तक, और 30 दिन लगातार आकर के आपके दिमाग को बदलने का प्रयास करूंगा। फिर से मिलता हूं आपके साथ नए वीडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।